हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे विच इज 15.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर हमने एक्सरसाइज 15.1 की थी। तो आई होप कि वो वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले। Two customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. दो कस्टमर्स हैं श्याम और एकता जो कि एक पर्टिकुलर शॉप को विजिट कर रहे हैं एक वीक में। और कौन से डेज पर वो जाते हैं? ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक। ठीक है, इन 5 दिन में से किसी भी एक दिन पर वो जा सकते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ये 5 दिन है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। कोई भी किसी भी दिन पर शॉप पर जा सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे? तो हमें यह फाइंड करना है कि दोनों श्याम और एकता सेम डे पर शॉप को विजिट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो, श्याम जो है वो इन 5 डेज में से किसी भी एक दिन पर जा सकता है। एकता भी इन 5 डेज में से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन 5 दिन में से किसी भी एक दिन पर जा सकती है। हमें फाइंड करना है कि दोनों सेम डे पर विजिट कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग द शॉप ऑन द सेम डे। सेम डे पर शॉप को विजिट करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहां पर मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल आउटकम्स यहां पर कितने होंगे। उसके बाद में हम फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? श्याम ट्यूसडे को गया और एकता ट्यूसडे को गई, ये पहला कॉम्बिनेशन। वैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे। तो जितने भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे मैं यहां पर लिख देता हूं। ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे, सैटरडे। वैसे ही वेडनेसडे, ट्यूसडे, तो 5 कॉम्बिनेशन ट्यूसडे के हो गए, 5 कॉम्बिनेशन वेडनेसडे के हो जाएंगे, 5 कॉम्बिनेशन थर्सडे के हो जाएंगे, 5 कॉम्बिनेशन फ्राइडे के हो जाएंगे और 5 कॉम्बिनेशन सैटरडे के हो जाएंगे। मैं सारे कॉम्बिनेशन यहां पर लिख नहीं रहा हूं। वैसे वेडनेसडे के 5, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे ही थर्सडे के 5 कॉम्बिनेशन, फ्राइडे के 5 कॉम्बिनेशन, सैटरडे के 5 कॉम्बिनेशन। तो ऐसे करके टोटल कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास में आ जाएंगे? टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 25। अब उसने पूछा है कि सेम डे पर विजिट करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सेम डे पर विजिट करने वाले कॉम्बिनेशन कितने होंगे? तो एक पहला कॉम्बिनेशन तो हो गया ट्यूसडे, ट्यूसडे, दूसरा होगा वेडनेसडे, वेडनेसडे, तीसरा होगा थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे। तो 5 कॉम्बिनेशन इसमें से ऐसे हैं जिसमें वो सेम डे पर शॉप को विजिट कर रहे हैं। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 5। टोटल आउटकम 25 है और फेवरेबल आउटकम होगा 5। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे पर शॉप को विजिट करें, कॉन्जिक्यूटिव डेज पर।
तो मुझे देखना पड़ेगा कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब क्या होता है। एक के जैसे कि मान लो श्याम ट्यूसडे को गया तो एकता कब जाएगी, वेंसडे को। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ट्यूसडे वेंसडे। इस वाले में मैं आपको फेवरेबल आउटकम लिख के बता देता हूं कि यहां पर फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। टोटल आउटकम तो हमें पता चल गया 25 है। फेवरेबल आउटकम यहां पर कितने होंगे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? देखो, ट्यूसडे वेंसडे पहला कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझना। ट्यूसडे वेंसडे, शाम गया ट्यूसडे को और एकता गई वेंसडे को, ये पहला। ये शाम गया, ये एकता गई, ये शाम गया, ये एकता गई, ये शाम गया, ये एकता गई, ये शाम गया, ये एकता गई। कॉन्जिक्यूटिव डेज की बात चल रही है, बट इसके अलावा 4 कॉम्बिनेशन और हो सकता है। वो क्या होंगे कि एकता गई ट्यूसडे को और शाम गया वेंसडे को, तो भी तो कॉन्जिक्यूटिव कहलाएगा। ये कॉन्जिक्यूटिव है कि एक के बाद एक दिन, मतलब यदि मैं आज गया तो दूसरा वाला आदमी कब जाना चाहिए, कल जाना चाहिए। तो जैसे शाम गया ट्यूसडे को तो एकता गई वेंसडे को, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्यूसडे को चली गई एकता और शाम गया वेंसडे को। वैसे ही वेंसडे को चली गई एकता और शाम गया थर्सडे को, या फिर थर्सडे फ्राइडे, जिसमें एकता गई थर्सडे को और शाम गया फ्राइडे को। ठीक है, या फिर एक कॉम्बिनेशन और हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, जिसमें एकता गई फ्राइडे को और शाम गया सैटरडे को। तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर टोटल ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है जिसमें वो कॉन्जिक्यूटिव डेज पर जा रहे हैं, 1 2 3 4 एंड देन 5 6 7 8। तो टोटल फेवरेबल आउटकम यहां पर कितने हो गए, 8, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 25। तो यहां पर कॉन्जिक्यूटिव डेज पर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8/25। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि 2 पर्सन है, श्याम और एकता, दोनों ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक किसी भी एक दिन पर शॉप को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो श्याम भी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे इन 5 दिन में से कभी भी जा सकता है, एकता भी इन 5 दिन में से कभी भी जा सकती है। पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि दोनों के सेम डे पर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यहां पर टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो टोटल 25 कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि ये ट्यूसडे 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 वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे ट्यूसडे सैटरडे। तो इसके 5 कॉम्बिनेशन, इसके 5, इसके 5, इसके 5 और इसके 5, तो टोटल हमारे पास में 25 कॉम्बिनेशन होंगे। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों के सेम डे पर जाने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैंने वहां पर सोचा फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि ये भी ट्यूसडे को गया, ये भी ट्यूसडे को गई, तो पहला आउटकम हो गया ट्यूसडे ट्यूसडे, वैसे वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। 5 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें वो सेम डे पर शॉप को विजिट कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 5 और टोटल आउटकम हो गए 25। फिर दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव डे पर शॉप को विजिट करें। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो उस केस में क्या हो सकता है कि शाम गया ट्यूसडे को तो एकता गई वेडनेसडे को, ये पहला कॉम्बिनेशन, या फिर वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे। 4 तो ऐसे हो गए। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एकता गई ट्यूसडे को और ये गया वेडनेसडे को, तो इधर भी ट्यूसडे वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे, 4 ऐसे हो गए। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें वो कॉन्जिक्यूटिव डे पर शॉप को विजिट कर रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 8 और टोटल आउटकम हो गए 25। ठीक है, अब लास्ट वाले पार्ट में उससे पूछा है कि दोनों डिफरेंट डे पर शॉप को विजिट करें, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहां पर देखो, दोनों सेम डे पर विजिट करें ऐसे कॉम्बिनेशन कितने,
5 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें वो सेम डे पर शॉप को विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन बचे हैं उन सारे कॉम्बिनेशन में वो डिफरेंट डे पर विजिट करेंगे। तो थर्ड वाले केस में फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 20 और टोटल आउटकम तो वही रहेंगे 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी डिफरेंट डे पर विजिट करने की 20/25 विच इज 4/5। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि दोनों के सेम डे पर विजिट करने की प्रोबेबिलिटी प्लस सेम डे पर विजिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी नॉट सेम डे, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1 के। दोनों सेम डे पर विजिट नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों डिफरेंट डे पर विजिट कर रहे हैं। जो डिफरेंट डे पर विजिट करने की प्रोबेबिलिटी हमें निकाली है तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि नॉट ऑन द सेम डे। तो सेम डे पर विजिट करने की प्रोबेबिलिटी प्लस सेम डे पर विजिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सेम डे पर विजिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 प्लस जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इक्वल टू 1। तो यहां से भी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/5। ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मिसलेनियस के। अब हम इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, आप रीड करो तब तक क्वेश्चन को, पॉज करके खुद से समझने की कोशिश करो और उसको सॉल्व करो। यदि नहीं होता है तो उसके बाद में आप वीडियो में देखो, पहले आप खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है अ डाई इज नंबर्ड in such a way that its faces shows the number 1, 2, 2, 3, 3 and 6. It is thrown 2 times and total score in 2 throws is noted. Calculate the table which gives a few values of the total score on the 2 throws. आपको यहां पर एक डाइस दिया हुआ है जिसकी फेसेस पर नंबर है 1, 2, 2, 3, 3 and 6. 1, 2, 2, 3, 3 and 6. हमें दोनों डाइस पर जो नंबर आया उनका टोटल निकालने के लिए मैंने एक टेबल बना ली कि यदि पहले डाइस पर भी 1 आया दूसरे डाइस पर भी 1 आया तो टोटल होगा 2। वैसे 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 6 + 1 7, ये टोटल आ गया। वैसे ही 2 + 1 3, 4 4 5 5 8, 3 4 4 5 5 8, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 6 9। वैसे ही यहां पर भी 4 5 5 6 6 9, 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 3 9 and 6 + 6 12। तो ये सम हमें मिल सकता है। टोटल आउटकम यहां पर कितने हो सकते हैं 36, ठीक है। 6 आउटकम प्लस 6 ऐसे टोटल कितने सम के आउटकम्स कितने हो सकते हैं, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं 36। अब पहले पार्ट में उससे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज इवन नंबर। सम जो है वो इवन नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो इवन सम आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। एक तो ये रहा सम इवन आ रहा है यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 18। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 18/36 विच इज 1/2। फिर सेकंड में पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द टोटल स्कोर एज 6। सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 6 कहां कहां पर आ रहा है 1 2 3 4।
टोटल स्कोर 6 कितने आउटकम में आ रहा है? 4 आउटकम ऐसे हैं जिसमें सम आ रहा है 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/36 विच इज 1/9। फिर थर्ड वाले पार्ट में पूछा गया है कि एटलीस्ट 6 आना चाहिए सम, मतलब सम कम से कम 6 आना चाहिए, 6 या 6 से ज्यादा। मतलब हमें कौन कौन से आउटकम देखने पड़ेंगे जिसमें सम या तो 6 आ रहा है या फिर सम 6 से ज्यादा आ रहा है। तो 6 या 6 से ज्यादा आने वाले आउटकम्स देख लेते हैं। 1 2, इस लाइन में एक घेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आउटकम ऐसे हैं जिसमें सम जो है वो कितना आ रहा है? एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 का क्या मतलब है कि सम कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो सम जो है वो कम से कम 6 तो आना ही चाहिए, 6 या 6 से ज्यादा। तो ऐसे कितने आउटकम्स है? 15 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें सम कम से कम 6 आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 15 और टोटल आउटकम है 36। तो हम इसको काट देते हैं, 3 5 15 एंड 3 से काटेंगे तो 12 टाइम्स में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/12। ठीक है, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, खुद से करने की कोशिश करो। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है A bag contains 5 red balls and some blue balls। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। हमें नहीं पता कितनी ब्लू बॉल्स हैं, बट रेड बॉल्स कितनी है? 5। हमने मान लिया ब्लू बॉल्स कितनी है? X। ठीक है, if the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज 2 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, यही दिया है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल को ड्रॉ करने की, ब्लू बॉल को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है, मतलब ट्वाइस है, मतलब 2 times है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। तो आपको ये फाइंड करना है कि बैग में कितनी ब्लू बॉल्स हैं। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अच्छा यहां पर टोटल बॉल्स कितनी होगी? x+5। ठीक है, टोटल बॉल्स यहां पर x+5 होगी। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना होगा? x अपॉन टोटल आउटकम x+5। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो रेड बॉल कितनी है? 5 और टोटल बॉल है x+5। ये दोनों वैल्यूज में इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल मतलब x अपॉन x+5 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विच इज 5 अपॉन x+5। x+5 से x+5 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि टोटल कितनी बॉल्स हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स कितनी हो गई? 10 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? अ बॉक्स कंटेन 12 balls out of which X are black। एक बॉक्स में टोटल 12 बॉल्स हैं जिसमें से ब्लैक कितनी है? X है। X are black। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? यदि मैं एक बॉल रैंडमली इसमें से सिलेक्ट करता हूं तो ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? x और टोटल आउटकम कितने हैं? 12। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? x/12। ठीक है, अब आगे आपसे पूछा गया है इफ 6 more black balls are put in the box। यदि मैंने 6 बॉल्स और रख दी ब्लैक कलर की तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी? अब 6 बॉल्स बढ़ गई तो टोटल बॉल्स हो गई 80
और ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएगी, x+6, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉल्स मैंने 6 ब्लैक बॉल और रख दी तो ब्लैक बॉल्स बढ़ जाएगी, पहले x थी अब कितनी हो गई, x+6, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। तो अब जो नई प्रोबेबिलिटी आएगी ब्लैक बॉल की, वो प्रोबेबिलिटी डबल होगी पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी का। उसने क्या बोला है कि यदि मैंने बॉक्स में 6 ब्लैक बॉल और रख दी तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी पहले के ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी थी उसका डबल है। मतलब कि यहां पर इसको मैं बोल देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक P1 बोल देते हैं, इसको P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं, P2 ऑफ ब्लैक, ठीक है। तो वो कितनी आएगी, फेवरेबल आउटकम x+6 अपॉन टोटल आउटकम 18। तो ये जो नई प्रोबेबिलिटी है ये पुरानी प्रोबेबिलिटी का 2 टाइम्स, मतलब P2 ऑफ ब्लैक बॉल इज 2 टाइम्स P1 ऑफ ब्लैक बॉल। बाद वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइम्स है पहले की प्रोबेबिलिटी। तो ये कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, x+6/18 इज इक्वल टू 2 इंटू x/12, ठीक है। 2 6 12, 6 3 18, तो x+6 इज इक्वल टू 3x। तो यहां से 2x इक्वल टू 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। मतलब कि ब्लैक बॉल कितनी थी इनिशियली, ब्लैक बॉल कितनी थी, 3 बॉल्स थी इनिशियली, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद में 5th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। टोटल कितने मार्बल्स हैं, 24। सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, इसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। तो आपको फाइंड करना है कि उस जार में ब्लू बॉल्स कितनी है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ग्रीन बॉल्स जो है वो x है, तो ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएगी, 24 माइनस x, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी थी 24, उसमें से यदि ग्रीन x है तो ब्लू कितनी हो गई, 24 माइनस x। अब उसने बोला है कि आपको नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स फाइंड करना है, तो मैं काम करता हूं, x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे अकॉर्डिंग कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम होगा x और टोटल बॉल्स है 24, बट उन्होंने ऑलरेडी ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/3। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है x/24 वो 2/3 के इक्वल होगी। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू 24, 3 8 24, तो x की वैल्यू आ गई 16। मतलब कितनी ग्रीन बॉल्स हैं, 16 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। तो ब्लू बॉल्स कितनी होगी, 24 माइनस 16 विच इज 8। तो बॉक्स में कितनी ब्लू बॉल्स है, 8 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और हमारा जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम कोई 10th क्लास का ही अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।